जन जन का ये नारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। इसी नारे के साथ झारखंड के लातेहार जिले के टुटुआ पानी से कई लोग पदयात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे। आपको बता दें कि नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना की शुरुआत की गई थी। तब से ही तमाम जो स्थानीय लोग हैं इस परियोजना को रद्द कराने की मांग को लेकर 3 दशकों से आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगभग 200 लोग पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे और इनका कहना है कि 11 मई को जिस तरीके से अवधि समाप्त होने वाली है, यानी कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि समाप्त होने वाली है, इसको एक्सटेंशन ना दिया जाए, इसको रद्द करा दिया जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि इससे पहले जानकारी दे दूं कि ये लोग भी पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंची है, सिर्फ अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने को लेकर। जिस तरीके से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मामला गरमाते जा रहा, 3 दशकों से आप लोग इसकी लड़ाई कर रहे कि ये जो अवधि बार बार मिल रही है या फिर अवधि अब समाप्त होने वाली है 11 मई को, उसको एक्सटेंशन ना दिया जाए, इसको रद्द करा दिया जाए, क्यों? तो रद्द नहीं करने से हम लोग कितना लड़ते रहेंगे। अभी 28 से 30 साल हो गया ना, इसलिए तो हम रद्द करवाने ही आए हैं। हम लोग तो ऐसे ही वापस नहीं जाने वाले हैं। वहाँ कितनी परेशानी हो रही है इससे? बहुत परेशानी है। ये 1935-34 से वहाँ पर रूटीन फायरिंग हो रही थी ना। उन दिनों में वहाँ पर बहुत सारे मवेशी मर गए, महिलाओं की बलात्कार किया गया, कितनों का जान चला गया, कितनों को उधर धान की खेती नहीं होती है, गोंदली कहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा एकड़ जमीन में वो सब बर्बाद हो रहा था जब फायरिंग हो रही थी। उस समय में फायरिंग के समय में उनको घर से निकाला दिया जाता था, हाँ। और साल में 2-3 बार होता था फायरिंग, तो इसलिए तो उसको हम लोग को रद्द करना ही है उस प्रकार का। और उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। फील्ड फायरिंग रेंज का ये लोग गजट पास किया, उसमें बिहार सरकार थी, तो गजट पास हुआ। उस समय 245 गांव विस्थापित होने का है ना, तो उसमें बहुत सारे एरिया आता है। 245 उस समय 245 गांव, अभी तो और भी बढ़ गई है। तो महिलाओं को वहाँ पे कितनी परेशानी होती है जिस तरीके से वहाँ पे अभ्यास रहता है? महिलाओं को कैसे परेशानी, घर से निकाल दिया जाता है। कितने बच्चों को माँ ने पेड़ के नीचे डिलीवर किया है, कितने लड़कियों का बलात्कार किया गया। वो तकलीफ नहीं है क्या? तकलीफ है कि नहीं है? तो अभी जो 11 मई को अवधि समाप्त होने वाली है, आप लोग चाहते हैं उसका एक्सटेंशन ना दिया जाए, अवधि विस्तार ना हो? हाँ। तो अवधि विस्तार ना हो, उसका रद्द किया जाए। इसीलिए हम लोग अभी 4 दिन का पद यात्रा किए हैं। अच्छा। तो जिस तरीके से अभी आप लोग राज्यपाल को भी आप लोग पत्र भेजे हैं, हालांकि उनके ओर से अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, अभी आप लोग क्या कुछ कीजिएगा जब तक कंफर्मेशन उनके ओर से नहीं आता है? हम लोग तो लड़ाई तो नहीं करते हैं, डंडा लाठी तो हम लोग नहीं करते हैं। हम तो सत्याग्रह आदमी है, हम तो ना। तब नहीं करेगा तो उसका है, हम तो अपना कोशिश कर रहे हैं। जितना जनता का विस्थापित तो हम नहीं होने देंगे। ये भी पैदल आई है ये बच्ची? ये भी पैदल आई है। पैदल आई हो तुम? ये रांची से पैदल आई है। रांची से पैदल आई हो? पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री को भी आप लोग सुखदेव भगत से भी मुलाकात किए थे, फिर किसान नेता राकेश टिकैत भी आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ आश्वासन दिए थे? क्या कुछ आश्वासन? टिकैत तो खैर वो आए थे अपना एक सॉलिडारिटी सपोर्ट के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरह से सक्सेसफुल रहा, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है जो इतने सालों से चल रहा है, इसका अब अंत होना चाहिए। क्योंकि इतने सालों से लोगों ने इतना धीरज धर करके अपने ऊपर होने वाले जो भी उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पेशा का उल्लंघन हो रहा है, फारे का उल्लंघन हो रहा है, लैंड राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, जो हमारे जल जंगल जमीन जो हमारी जिसको हम आदिवासी बचाते हुए आए हैं, अभी तक अब वो खतरे में है। तो अभी बहुत जरूरी है कि हम अपने सरकार से भी चाहेंगे कि इस पे तुरंत कुछ कार्रवाई करे और इस अधिसूचना को पूरी तरह से विधिवत रद्द करे। 3 दशकों से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, आखिर आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? यही सवाल है। ये तो सवाल हम लोग को करना है कि हम लोगों की बात क्यों सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही क्यों इससे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ये तो हम लोग को पूछना होगा ये सवाल। हो सकता है ये आदिवासियों के मुद्दे हैं और शायद आदिवासी के मुद्दे गैर जरूरी लगते हों। राज्य सरकार की भी भूमिका है, वो भी इसमें अगर संवेदनशील होकर के अपनी राय दे, मतलब अपनी स्टैंड ले ना, इसे रोक सकती है, तो वो भी तो नहीं हो रहा है। इसलिए अभ्यास से महिलाओं को कितनी परेशानी हो रही है? महिलाओं का इसका शुरुआत से ही आपको पता होगा कि किस तरह से महिलाओं का उस जगह पे शोषण हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार भी हुआ है, महिलाओं का बहुत तरह से जो वहाँ पे खतरे हैं ना। और एक तो है जो जंगलों पे निर्भरता जो हम लोग की होती है, महिलाएं जो लकड़ी चुनती है, महुआ चुनती है, जंगलों के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स चुनती है, उन सारे चीजों पे एक तरह का प्रतिबंध है। अब उन पे उनका जब तक वो अपने सारे संसाधनों पर उनका अपना नियंत्रण, अपना पहुंच नहीं होता है, तो महिलाएं तो प्रभावित होंगी। शुरुआत से ही महिलाएं अपना आवाज उठा रही, चाहे 1990 की बात कर ले, 91 की बात कर ले, 92 की बात कर ले, महिलाएं वहाँ पे जितने भी सेना आते हैं उनको अभ्यास करने नहीं देती। उनका कहना है कि हमें काफी परेशानी होती है। अब आप लोगों को आगे क्या कुछ करना है? अभी तो सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके आए हम लोग सबको यहाँ पे, किस अधिसूचना को विधिवत रद्द किया जाए और सूचना को रद्द कर दिया। हाँ, साथ साथ में कई है अपने आदिवासी, कई जो स्पेशल लॉज है हमारे यहाँ के राज्य के हैं, पेशा को क्या नियमावली बने उसको लागू किया जाए, हमारे एफआरए को पूरी तरह से लागू किया जाए, हमारे बाकी अन्य कानून भी इसकी वजह से एक तरह से निष्क्रिय पड़ गए। तो मतलब जो एक्सटेंशन मिलने वाला वो एक्सटेंशन ना मिले, हालांकि अभी बताया नहीं जा रहा है कि एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिलेमा में है। हाँ, कि अभी दूसरा एक क्या बोलते हैं, होराहाप का एक्सटेंशन दे दिया है, तो हम लोग यहाँ का नहीं चाहते कि यहाँ ऐसा हो कुछ। जब अभी आप लोग इसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप पद यात्रा करके आए? नहीं, पद यात्रा मैंने क्यों, मैं इधर से सपोर्ट क्यों, पर इनके आंदोलन में पूरी तरह से मैं समर्थन करती हूँ। बात बताइए, 1992 में बस अवधि विस्तार नहीं की गई थी नेतरहाट की, बल्कि वहाँ का जो क्षेत्र है उसका भी विस्तार किया गया था। 7 गाँव से बढ़ाकर 245 गाँव को अधिसूचित किया गया था। इसका क्यों जरूरत पड़ा? और अभी उसकी वजह से 3 लाख जो विस्थापित लोग हैं वो लोग परेशान है या फिर वो लोग बेघर हो जाएंगे, ये भी बात कही जा रही है। यही सोचने की बात है। पहले 7 गांव था, अभी वो 250 हो गए। तो ये जो है कि ये एक छोटे से इसके माध्यम से बहुत बड़ा सा क्षेत्र को कब्जे में लेना, और वहां से उतने ही लोग विस्थापित होंगे, उतने ही लोगों का पलायन होगा, उतने ही लोगों का जो विस्थापन जो होगा, जान माल, जल जंगल जमीन सब चीज जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है आदिवासियों के, उनके सांस्कृतिक, उनके राजनीतिक, उनके आर्थिक हर तरह के अधिकारों का हनन हो रहा है। झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, आदिवासी मूलवासी यहाँ पर ज्यादा है, बहुल क्षेत्र है, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी ही अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, इससे पहले भी कई 1932 की भी बात कर ले, या फिर आप लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर अपने ही हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक और जहाँ पे जल जंगल जमीन से विख्यात है ये झारखंड, आप लोग उसी की लड़ाई कर रहे हैं और वही आप लोगों को नहीं मिल रहा है, क्यों? यही चिंतनीय है। शायद हमारे अपने इस जगह पे बोलते हैं जो आदिवासी अधिकारों या उनके जीवन को वो महत्व नहीं दिया जा रहा, उनके मूल्यों को महत्व नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकारों को पहचान नहीं दी जा रही है, उनके अस्तित्व की भी लड़ाई है ये। अच्छा, आपने जो अभी कहा कि महिलाओं को शोषण किया जा रहा था, बलात्कार किए जा रहे थे, ये कब की बात है? 1900? ये ईस्वी में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जब ये इसकी जो रेंज की जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे जब ये जो खतरे वहाँ जो महिलाओं ने भी झेला है, एक्चुअली ये ऐसे केसेस है वहाँ पे। अच्छा, तो इसकी वजह से योजना शुरू हुई थी तब से ऐसा हो रहा है? शुरुआती दिनों के ये केसेस है।